हेलो बेबी, आज हम पढ़ेंगे जब हिमालय ने लगन पत्रिका बनवा के और शिव जी के पास भेजी। सप्त ऋषियों के चले जाने के पश्चात हिमालय ने गर्ग मुनि से लगन पत्रिका लिखवाकर भगवान शंकर के यहाँ भिजवाई। भगवान शंकर ने लगन पत्रिका बनाने वाले ब्राह्मणों को उचित आदर सत्कार किया। इसके पश्चात हिमालय ने विवाह की सामग्री इकट्ठी की और मंदराचल, चित्रकूट, त्रिकूट, विंध्याचल, अस्ताचल, उद्याचल, श्रीगिरि, वेंकट आदि पर्वत तथा गंगा आदि सभी नदियों को अपने यहाँ बुलाया। उपस्थित हुई नदियों ने हिमालय के आदर सत्कार करके उन्हें उचित स्थानों पर ठहराया। इसके पश्चात हिमालय ने विश्वकर्मा को बुलाकर आगंतुकों के ठहरने के लिए भवन बनवाए। विश्वकर्मा ने विवाह मंडप की एक अनोखी रचना की। विवाह मंडप 10,000 भोजन लंबा चौड़ा था और 40,000 कोस तक फैला हुआ था। उस मंडप में विश्वकर्मा ने तरह तरह के स्थावर, जंगम, पुष्प, स्त्री, पुरुष, विष्णु, इंद्र, नंदीश्वर, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां बनाई जो रत्नों से जड़ित स्वर्ण से बनाई गई थी। वहाँ जल में थल और थल में जल की भ्रांति होती थी। उसे देखकर दर्शकों का मन प्रफुल्लित हो जाता था। कैलाश पर भगवान शंकर ने लगन पत्रिका के अनुसार रीति रिवाज करके नारद जी को बुलाकर कहा, हे नारद, तुम मेरी ओर से ब्रह्मा, विष्णु, सब देवता, मुनियों, सिद्धों, ऋषियों, गंधर्वों आदि युवा का निमंत्रण स्वयं देकर आओ और उनसे कहना कि वे सब आप अपने वाहनों पर परिवार सहित विवाह में शामिल हों। निमंत्रण पाने पर ब्रह्मा, विष्णु, देवता आदि सभी व्यक्ति अपने वाहनों पर सवार होकर कैलाश पहुँचे। इसके पश्चात लोकाचार रीतियाँ की गई तथा शिव जी का श्रृंगार किया गया। उनके तीसरे नेत्र ने मुकुट का कार्य किया, चंद्रमा का तिलक धारण किया, कंठ में पड़े सर्पों ने फनों को ऊंचा उठाकर कानों में कुंडल का कार्य किया, शरीर पर भस्म लगाई गई, वागंबर मृगचर्म को वस्त्रों की जगह धारण किया। इसके पश्चात विष्णु ने कहा, आप विधि से विवाह करें जिससे आगे भी लोग में इस विधि का अनुसरण हो सके। शिव जी ने ऐसा ही किया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने स्वास्तिक वाचन किया तथा मांगलिक कार्य करके शिव जी ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और बरात को सजाकर प्रस्थान किया। महादेव जी ने अपने नंदीश्वर इत्यादि गणों को चलने की आज्ञा दी। कुछ के वहाँ रक्षा के लिए ठहरा दिया गया। उस समय गणों के स्वामी असंख्य गणों को साथ लेकर चले। कटाक्ष के साथ 10 करोड़, विकट के साथ 8 करोड़, विश्रव के साथ 8 करोड़ गण चले। विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर चढ़कर बारात में मध्य चलने लगे। ब्रह्मा जी भी वेद पुराण आदि धारण कर सनक प्रजापतियों के साथ चलने लगे। शिव जी के साथ चंडी देवी उनकी बहन बनकर सिर पर श्रवण का कलश लेकर अपने परिवार के साथ चलने लगी। वह भी विलक्षण चरित्र करती हुई गणों को आगे करके चलने लगी। भगवान शंकर ने विष्णु जी की सलाह पर नारद जी को हिमालय के यहाँ भेजा। नारद जी ने हिमालय के यहाँ पहुंचकर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मंडप को देखा। उसे देखकर नारद जी अपनी शुद्ध बुद्ध को बैठे। वहाँ पर हिमालय के पुत्र मैना के साथ नारद जी बारात की आगवानी करने के लिए आए। नारद जी मंडप की विचित्रता और मायापूर्ण रचना का वर्णन करने लगे। इंद्र डरने लगे कि मैंने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था तथा पर्वतों के पंख काट दिए थे। इंद्र सोचने लगे कि मेरे ऊपर कोई बदले की भावना से प्रहार न कर दे। विष्णु जी ने इंद्र का डर दूर करते हुए कहा, शंकर के साथ होने से हमें हिमालय की माया से कोई डर नहीं है। तब हिमालय के पुत्रों को आगे करके सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमालय के यहाँ पहुँचे। बारात के आने पर हिमालय पर्वतों को साथ लेकर अगवानी के लिए आए। बारात की भव्यता को देखकर हिमालय आश्चर्यचकित रह गए। जिस तरह पूर्व और पश्चिम के समुद्र आपस में मिलते उसी तरह पर्वत और देवता आपस में मिले। भगवान शिव जी की आज्ञा से सभी को उचित स्थानों को ठहराया गया। इसके पश्चात हिमालय ने अपने पुत्रों को भेजकर शिव जी को मिलने की इच्छा से बुलाया। इस पर शिव जी सभी देवताओं को साथ लेकर सज धज कर मिलने के लिए गए। मैना ने शिव जी को देखने की इच्छा जताई। कल्पना जय वासुदेव।